बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको मुजफ्फरपुर से देते हैं। बिहार में बढ़ती ठंड और कनकनी के बीच मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। बेखौफ चोरों ने पुलिसिया तंत्र को भी चुनौती देते हुए औराई थाना क्षेत्र में एक ही रात के भीतर कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग पंचायतों के करीब 9 घरों को निशाना बना दिया। लाखों की संपत्ति, जेवरात और नकदी समेटकर चोर बड़ी आसानी से फरार हो गए, जिससे कि पूरे इलाके में अब दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। औरैया थाना क्षेत्र की सरहंचिया पंचायत के हंसवाड़ा और करहंटी गांव में सोमवार की देर रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से ये हमला किया। चोरों ने एक के बाद एक 6 घरों के ताले चटका दिए। इसी काली रात चोरों का दूसरा दल औरई थाना क्षेत्र की ही दरहरवा पंचायत के बैजनाथा गांव में सक्रिय था। यहां चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया और जमकर तांडव मचाया। यहां से भी लाखों के जेवरात और कीमती सामान चोरी होने की सूचना मिली है। और वहीं आपको बता दें कि एक ही रात में 2 अलग अलग पंचायतों में हुई बड़ी वारदातों ने पुलिस की गश्ती की हकीकत को बयां कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठंड बढ़ते ही पुलिस गश्ती सुस्त पड़ गई, जिसका की सीधा फायदा अपराधी उठा रहे हैं। और थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अपराधियों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चोरी डकैती हो गया है, पूरा सोना चांदी पैसा सब लेकर चला गया। कितना पैसा था? पैसा बचवा मेरा 2 दुकान मिठाई का है, उसमें मेरा भाई भी कसाजी है, दुकान 2 दुकान है मैंने। तो हमारा लड़का 2,90,000 रुपया रख के गया घर में, जो चीनी वाला का देना है। चला गया ससुराल, कल रविवार था तो दे नहीं पाया बैंक में चीनी वाले को। 4 लाख रुपये में दूध था। और हमारी पत्नी का पैसा था 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और हमारे दूध बचवा बड़ा लड़का दूध का पैसा देना था किसान का, 2 लाख रुपया उसका था। 4 लाख रुपया वो सब लेकर मैंने चला गया। जेवर वगैरह भी ले गया है? जी, पूरा हमारा दोनों बहू का भी जेवर ले गया। 2 हार था, 4 गो 5 चैन था, है ना, कान में नाक में 2 का डबल था। चोरी हो गया, डकैती हुआ है। अच्छा। 2 दिन सब ससुराल में थे। जैसे सुबह मालूम चला तो आज आया करके। क्या क्या चोरी हुई है? चोरी सोना और कुछ कैश था, वही चोरी हुआ है। अच्छा, कितना का जेवरात लगभग होगा? जोड़ली तो मोटा मोटी सबका गायब हो गया है, चोरी हुआ है। जोड़ली मेरा भैया भाभी का था, मेरा था, मेरी वाइफ का था, मम्मी का था। करीबन 20 बार सोना होगा। क्या कीमत होगी उसकी? सोना की कीमत वही 25-30 लाख आस-पास होगा। नगद भी चोरी हुई है? नगद 3 लाख था मेरे पास, जो चीनी वाला पेंट था। कब हुई है ये चोरी? रात में हुआ। कल रात में? आप लोग कहाँ थे? हम तो ससुराल में थे और सत्तू ही रहते हैं, रूनी सत्तू में रहते हैं, घर आते जाते नहीं है। मम्मी पापा। बेतिया से आपको खबर बता रहे, पश्चिम चंपारण जिले के प्रतिभावान युवा कलाकार अब राज्य स्तर पर अपनी कला का परचम लहराने के लिए तैयार है। मधुबनी जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 के लिए सोमवार को बेतिया से चयनित टीम को जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इसी अवसर पर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उत्सव युवाओं की रचनात्मकता, संस्कृति और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिले के कलाकार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से राज्य स्तर पर पश्चिम चंपारण का गौरव बढ़ाएंगे। जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 का भव्य आयोजन 23 और 24 दिसंबर को मधुबनी में हो रहा है, जहां कई बिहार के सभी जिलों के विजेता कलाकार यहां पर शिरकत करने वाले हैं। चंपारण की टीम संगीत, नृत्य और नाट्य सहित अन्य विधाओं में अपनी दावेदारी पेश करेगी। रवानगी के अवसर पर अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, कुमार रविंद्र, अनिल कुमार सिन्हा, बेतिया सदर एसडीएम विकास कुमार और एसआरजी मेरी एडनिल सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
लखीसराय से आपको खबर बता रहे हैं, मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार सोमवार को लखीसराय पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का गहन निरीक्षण किया। इसी दौरान डीआईजी ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि स्वयं क्लास लेकर प्रशिक्षु सिपाहियों को पुलिस सेवा की बारीकियों से अवगत कराया। पुलिस लाइन के बाद डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान लखीसराय एसपी अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। वर्तमान में लखीसराय पुलिस लाइन में 204 परिचारी सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण चल रहा है। डीआईजी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने प्रशिक्षकों के आवागमन, आवासन और भोजन की व्यवस्थाओं को भी परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इसके लिए दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान डीआईजी राकेश कुमार ने स्वयं परिचारी सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सेवा एक केवल नौकरी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और आम जनता के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने का यहाँ पर संदेश दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हाँ, लखीसराय पुलिस लाइन में 204 लोगों के 9 चयनित सिपाही हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। लगभग 5 माह हो चुका है, जिसमें इंडोर और आउटडोर क्लासेस चल रही हैं। तो उन्हीं की आज थोड़ा सा मैं देखने आया था कि ट्रेनिंग का इनका शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आवासन और भोजन की व्यवस्था सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, और क्लासेस कहाँ तक चली, और थोड़ा सा इन लोगों को ब्रीफ भी किया गया है आज। 9 वर्ष के लिए सर आप लोगों के माध्यम से लखीसराय जिला के समस्त वासियों को पूरे पुलिस परिवार की ओर से 9 वर्ष की बहुत ढेर सारी बधाई हैं, शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों की अपील है कि 9 वर्ष पूरे उत्साह और उमंग के साथ लोग मनाएं, लेकिन अनुशासन का भी अवश्य ध्यान। शेखपुरा से खबर, केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी करने के प्रस्ताव के खिलाफ देशव्यापी विरोध की आग शेखपुरा तक पहुंच गई। सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। सीपीआई कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च स्टेशन रोड से शुरू हुआ, जो कटरा चौक और चांदनी चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा। और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और नाम परिवर्तन को गरीबों के हक पर हमला बताया। पुतला दहन के पश्चात सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला सचिव प्रभात पांडे ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनहित की योजनाओं के नाम बदलकर उनकी मूल भावना और इतिहास को मिटाना चाहती है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस नए विधेयक को तत्काल वापस ले, अन्यथा आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। को काम मिलने लगा, ये ग्रामीण का काम, गरीबों का जीविका का काम हो रहा था, उसको साजिश के तहत बंद करने जा रहा है। यह कानून यूपीए की सरकार, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल रहा है, उसने लागू किया था। गांव पंचायत में तय करेंगे, गांव सभा करेंगे, आम सभा करेंगे और तब काम होगा। अब एनडीए की सरकार नरेंद्र दास मोदी के नेतृत्व में भाजपा वाली सरकार तय करने जा रहा है। ये दिल्ली में बैठ के तय करेंगे कौन पंचायत में काम होगा, कौन पंचायत में ये रोजगार मिलेगा, कौन गांव में मिलेगा, ये दिल्ली से बैठ के तय करेंगे। मतलब आम जनता का हकमारी होगा। पंचायत में जो 10,000, 20,000, 1 लाख तक रुपया मिलता था, मनरेगा के तहत 5 लाख, 10 लाख तक की राशि मिलने लगा। लखीसराय जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। सोमवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य केंद्र विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित एसी और डीसी बिल रहे। जिलाधिकारी ने वित्तीय अनुशासन का हवाला देते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के लंबित एसी बिलों का तत्काल मिलान करें। डीएम मिथिलेश मिश्र ने अधिकारियों को 2 टूक लहजे में चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों के भीतर सभी लंबित डीसी बिल हर हाल में समर्पित किए जाए। यदि तय समय सीमा के बाद भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।